चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली अक्रॉस द बोर्ड। की बात की जाए मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो आज काफ़ी भागे। ऑल ओवर अब देखें तो एफ ने शुरुआती एक दिन की बात की जाए, कल मार्केट बंद था, तो ऑफकोर्स कैसे एफ ने आज हमें 2000 अप्रॉक्स बाइंग करके सरप्राइज़ किए हैं। अब देखते हैं कि कल के दिन का जो फेड का डिसीजन होगा ना, वो एफ को अट्रैक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। बट डी की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई पे ना वो थोड़ा सा परहेज़ करते हैं बाइंग करने के लिए। इसमें गैस इन्वेस्टर्स की बात की जाए, उनके मन में हमेशा से एक डाउट होता है, बिकॉज फेड की बात की जाए उनकी मंशा हमें समझ में नहीं आती है। बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। आरबीआई की बात की जाए, इसलिए गैस मुझे अभी के टाइम आरबीआई फेड से बहुत ही अच्छा सुप्रीम और मजबूत दिखाई पड़ता है, बिकॉज इनको ऐसा लगा कि रेट हाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑफकोर्स पॉज की बात की जाए, ख़त्म की बात की जाए, उसकी इंडिकेशन आरबीआई तो नहीं दी है। बट इसी बीच में क्या जो लास्ट एमपीसी मीट हुई थी ना, आरबीआई ने बहुत ही मैच्योर और बोल्ड डिसीजन लिया था। तो जी गैस ऑफकोर्स कल के दिन क्या आउटकम आएगा इसको लेके तो मार्केट में नर्वसनेस होती ही है। बट ये 550 पॉइंट के आसपास अगर दो फॉल होगा ना, ये एक बड़ा फॉल माना जाएगा। तो ऑफकोर्स गैस देखते हैं कि रात भर में समीकरण क्या होता है कि कुछ रिकवरी आती है फिर नहीं आती है। अगर गैस मार्केट गिरेगा ना आज और डो में थोड़ी तबाही होगी, और कल का दो फ्यूचर्स की बात की जाए उसमें रिकवरी नहीं होगी, तो कल शायद गैस हमारे भारतीय बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए। साफ है, मैंने क्या बताया दोस्तों, यूएस का प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि हमारा प्रॉब्लम है। यूएस की बात की चाहिए, उसका स्टॉक मार्केट चलता है यूएस में, तो हमारे स्टॉक मार्केट में तेजी या फिर मंदी के सेंटीमेंट बनते हैं। बट दोस्तों जो रियल टर्म जो ग्रोथ होता है ना, लॉन्ग टर्म वाला, वो गैस हमारे बाजार के ऊपर ही निर्भर करता है। उसका मैं सबूत भी दूंगा। ऑल अगर आप देखें तो फेड डिसीजन लोन की वजह से जो कंसर्न बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर पे तो कैसे इंडिया में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। चाहे वो छोटे बैंक की बात की जाए या बड़े बैंक की बात की जाए, बहुत ही मैच्योर्ड और बोल्ड डिसीजन बैंकों ने लिया, और जिनके एनपीए बहुत ज़्यादा थे अभी के टाइम बहुत ही कम हो चुके हैं। तो ऑफकोर्स कैसे मैंने हाल फिलहाल में एक आर्टिकल पढ़ा भी था, जहाँ पे फेड ने ऑफकोर्स एडमिट भी किया था कि जो दो बैंक क्राइसिस आए थे ना, एक जजमेंट करने में उनसे गलती हो गई थी। तो ऑफकोर्स कैसे ये फेड की प्रॉब्लम है। बट मेरे हिसाब से कैसे इंडिया को ना इससे अभी रिलेट करना सही नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ भंडार भंडार भंडार, हमारे पास 200 फॉरेस्ट रिजर्व बढ़े हैं। हमारे ट्रेड डिफिसिट की बात की जाए उसमें भी कैसे गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है। और अभी के टाइम अगर आप देखें हम तो जीएसटी गैस आपको देख के बिलीव नहीं होगा, लाइफ टाइम हाई पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। माई गुडनेस 1.87 लाख करोड़। मुझे उम्मीद तो था कि मैं देखूंगा इस फिगर को, लेकिन दोस्तों इतना जल्दी 23 के अप्रैल के महीने में ये आंकड़े हमें देखने को मिलेंगे जो बहुत ही क्लोज हैं 2 लाख करोड़ के आसपास। ये कैसे मेरे उम्मीद से बहुत ही परे था। तो ऑफकोर्स इतना कैसे अगर हाई जीएसटी आएगा ना, तो मैं वही उम्मीद करूँगा कि पॉलिटिशियन, हमारे प्रधानमंत्री और जो इनिशिएटिव्स उन्होंने चालू किए हैं उस पर खर्चें। बिकॉज हमारा कैपेक्स तो सबको पता है कि 1 लाख करोड़ से बढ़ा भी है। तो ऑफकोर्स कैसे जीएसटी कलेक्शन से ना हमारे गवर्नमेंट के हाथ में मजबूती आएगी, पैसे आएंगे। आप देख सकते हैं क्रूड की बात की जाए उसमें नरमी है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहे हैं। रिलायंस सहित सारे बैंक्स ने, बड़े एनबीएफसी ने और बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अच्छे नंबर पेश किए हैं। तब कोर्स अगर सेंटीमेंट डो की वजह से ख़राब होता है, यूएस के बाज़ार से ख़राब होता है, हमें कैसे इंडिया से एज सच कोई लेना देना उतना इसलिए नहीं है, बिकॉज प्राइस गिरने से ना फंडामेंटल ख़राब नहीं होता है। पिछले कुछ समय से हमने स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखे हैं, उसको फोकस करिएगा, पेन नहीं होगा, डर भी लगेगा नहीं। मार्केट गिरेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, ना आप ना हम। अब देखते हैं कि कल के दिन कमेंट्री क्या आ रही है। ऑफकोर्स कमेंट्री में अगर हॉकीशपन फिर से हुआ ना दोस्तों, तो मार्केट को गिरने का बहाना मिल जाएगा। तो किसी को सही से पता नहीं कि कल के दिन सही में क्या होने वाला है। अगर आप देखें वीबीएल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड नोट पे गए आज इस कंपनी ने अपने नंबर्स को पेश किए, लाइफ टाइम हाई को भी आज हिट किया। बट उसके बाद सडन प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके शेयर डबल हो जाएंगे। बिकॉज स्टॉक स्प्लिट की बात की जाए फेस वैल्यू 10 से 5 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके एक शेयर 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मुझे अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट 2 में कन्वर्ट नहीं हुआ, 5 करने से गैस बहुत छोटा प्राइस हो जाता है। तो एनीवेज अगर आप देखें प्रॉफिट दोस्तों बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिले, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसने Q4 बना के Q4 में दिखा के इतिहास रच दिया, जहाँ पे गैस 429 करोड़ के आसपास प्रॉफिट
इन्होंने गाइस कभी भी Q1 में विटनेस नहीं किया था। बोलेंगे वेट सर, Q1 की बात कर रहे हैं, अभी तो रिजल्ट आए भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन से लेके मार्च तक दोस्तों ये इनके Q1 होते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी Q4 चल रहा है, बट इनके जो बिजनेस है ना, ये जैन से लेकर दिसंबर में एंड होते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोटिफिकेशन दोस्तों इस बार ना Q1 की स्टार्टिंग हमें दिखाई दे चुकी है। इस जगह दोस्तों सुपर हिट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले, चाहे वो मार्जिन की बात की जाए, वॉल्यूम्स की बात की जाए, टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए। गिरावट क्यों हुई? तो गैस आप क्या चाहते हैं कि स्टॉक गिरे ना? स्ट्रॉन्ग नंबर्स आएंगे, मार्केट को पहले से पता था, इसलिए गैस 1050 का स्टॉक ना 1474 के आसपास भी गया था, 1489 भी गया था, फिर से गिरता हुआ देखने को मिला। आज के डीलों की बात की जाए तो जी गैस हमें 1400 के आसपास भी देखने को मिल चुका है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या ऊँट पहाड़ के नीचे है? भाई इतनी जल्दी ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता है, और इतना जल्दी ट्रेंड चेंज भी नहीं होता है जब तक ऐसे 1300 का लेवल बॉलिंजर बैंड के वीकली चार्ट के मीडियन आप जाकर चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है, उसको तोड़ेगा नहीं, उसके नीचे ट्रेड नहीं करेगा वॉल्यूम के संग, तब तक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है नीचे की तरफ, ये कन्फर्मेशन नहीं है। और जब तक ऐसे 1500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा वॉल्यूम के संग, तब तक अप ट्रेंड में है, ये भी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तफकोर्स हमें देखना है कि 1300 नीचे और 1500 क्या कारोबार होता है। और तो गैस सारे के सारे जो रिजल्ट में नंबर्स अच्छे आएंगे ना, ये पहले से ही फैक्टर इन थी, डिस्काउंट इन थी। और ऑफकोर्स मैंने क्या बताया था आपको याद भी होगा कि शुगर के प्राइस लाइफ टाइम हाई पे गए हैं। ऑल तो गैस कमेंट्री मैनेजमेंट की अभी भी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है, और Q1 के पहले हो सकता है कि ब्रेकआउट के पहले थोड़ा कॉन्सोलेशन हो जाए, थोड़ा जो फ्रॉड था ना वो निकल जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इनके पैसे 5 गुना हो गए हैं, उनके ऑलरेडी गैस जो सीड्स है ना उन्होंने डाल दिया है, पेड़ बन जाएंगे 5-10 साल में। अब जिनको 3 बार बोनस मिला, 1 बार स्प्लिट मिला, तो आप समझ सकते हैं कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा शेयर। हम लोग को भी तो शेयर बहुत मल्टीप्लाई हुआ, जो लोग सोचे भी नहीं थे। तो ऑफकोर्स अगर आपको डर लग रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच सकते हैं। ट्रेंड रिवर्स होगा 1300 का नीचे, या आपकी कॉल होनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में मुनाफा बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे इसके संग बूढ़ा होना है 5 साल 10 साल, जब तक बिजनेस फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कभी ना कभी तो कैसे ऐसा ट्रेंड होगा ना जहाँ पे स्टॉक और गिरेगा। सारे स्टॉक गिरते हैं, सिर्फ ये नहीं, रिलायंस गिरता है, TCS गिरता है, इन्फोसिस गिरता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट कंपनी के नंबर्स तो ख़राब नहीं थे। बट ऑलरेडी गैस बहुत सारी जो न्यूज़ थी प्राइस इन थी। अब कमेंट्री के साथ साथ इन्वेंट्रीज भी गैस कंपनी ने पहले ही फिगर आउट किया था। अब देखते हैं कि राइसिंग रॉ मटेरियल जो हो रहा है शुगर के प्राइस में, इससे इनका जो इम्पैक्ट है Q1 में तो ऐसा नहीं हुआ। Q2 में क्या होगा वो देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। वक्त की बात की जाए, आज हमें भागता हुआ देखने को मिल रहा था। शुरुआती आवर्स में तो गैस इसने 1900 का लेवल तोड़ा था, बट फाइनली गैस फिर से 1900 के नीचे आ चुकी है। इस गैस में जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ केमिकल स्टॉक के क्षेत्र में कि टॉप लाइन नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज अभी भी गैस ग्लोबल जो स्लो डाउन है वो वीकनेस की तरफ है, और जो कंपनी एक्सपोर्ट में काम करती है टॉप लाइन में इंक्रीमेंट नहीं है। बट येस, बहुत सारी कंपनीज के दोस्तों बॉटम लाइन इंक्रीज हुए हैं, बिकॉज मार्जिन में ना इनफ इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो आप दूसरी कंपनी को उठा ले, रोजरी को, या फिर आज के दिन यशो के नंबर्स हैं जहाँ पे मार्जिन्स में लास्ट क्वार्टर से ह्यूमंगस स्पाइकअप देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होंगे। और मैंने क्या बताया कि जब तक यूरोप में ना स्लो डाउन हटता नहीं है तो यूरोप थोड़ा सा कम एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करवाएगा, और हम लोग कम एक्सपोर्ट करेंगे, बिकॉज स्लो डाउन में ना दोस्तों थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो नंबर्स देखने के बाद ही जज करना सही होगा कि सही में डायरेक्शन क्या होगा। 1800 के ऊपर ये कंपनी भाग के 2300 के आसपास जाएगी, या फिर से हमें थोड़े बहुत बाइंग करने का मौका मिलेगा। CTC की बात की जाए, मुझे लगता है कि टूरिज्म स्टॉक को या फिर कोई होटल स्टॉक को बेचने की जल्दीबाजी आपको करने की आवश्यकता नहीं है अभी, बिकॉज अभी तो गैस जो होटल्स के नंबर्स आ रहे हैं ना, और जो टूरिज्म से डिमांड आ रहा है वो तो बहुत ही अद्भुत है। आज हम IRCTC में 1.5% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिला है। CTC की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि AP केस है। कोविड के बाद दोस्तों कंपनी ने बहुत पैसे बनाए, उस समय RVNL IRFC बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अभी तो क्या इस मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली अलग अलग एंटिटीज़ में। तो कंपनी अच्छी है, सॉलिड है, नंबर्स एनालिसिस करते हैं उसके बाद जज करते हैं। इस कंपनी में कैसे मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ता है, अच्छी कंपनी है। कल मैंने कमेंट रिसीव किया कि क्या हुआ सब बुढ़ापे की लाठी। अब 220 पे का इस स्टॉक बताया जाएगा, आप जाके खरीदेंगे 1000 के लेवल पे, और उसके बाद स्टॉक गिर जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, तो आप दूसरे को ट्रोल करेंगे ये सही नहीं है। स्टॉक में गिरावट होती, तेजी भी आती है। 220 में आपने क्यों नहीं खरीदा? लोग दोस्तों 1000 से स्टॉक को देखते आ रहे थे, ना वो 1000 पे खरीदते, ना 1500, ना 2000, ना 2200, ना 2500। जब उनका पारा टूट गया, 5 रुपये खरीद लिए, बल्क निवेश कर दिए, स्टॉक आधा हो गया तो किसी और को बता रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस मेरे पैसे अभी भी ऑलमोस्ट 3 गुना है, 2.5 गुना है। तो ये गैस एक मानसिकता की बात होती है।
ट्रोल करने वाले लोग ट्रोल करेंगे, बट जो कंपनी अच्छी होती है ना, जो नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करती है, मोनोपोली होती है, परेशान तो करेगी बट पैसे बनाएगी। ये तो कैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। अपना कॉल खुद से ले। मुझे कैसे इस कंपनी में ग्रोथ के संग ना लॉन्ग टर्म मजबूती दिखाई पड़ती है। बीच में ओएफएस आया था, बीच में लाइक वो पता है कि जो शेयरिंग वाला रेवेन्यू का मैटर आया था, जो कि अनएथिकल था, स्टॉक गिरा, बट कंपनी ख़राब नहीं है। अब आपके पास एक कंपनी है, आप अपने मर्ज़ी के मालिक है, करना क्या है। बट जिनको गैस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो बोलते हैं ऐसे, आप खरीदते नहीं हैं इनिशियल लेवल पे और टॉप लेवल पे फुल निवेश करके चिल्लाते हैं, वैसे पैसे नहीं बनते हैं। अगर आप एवरेजिंग भी करना जानते हैं ना, उसका एक प्रोसेस होता है और उस सीखने की आवश्यकता है। तो निवेश का इस कंपनी के नंबर्स के बाद ही हम लोग जज करेंगे कि इस कंपनी में करना क्या है। तो की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, बट दोस्तों इस बार इनके नंबर्स में ना टॉप लाइन जो होता है ग्रोथ रेवेन्यू, वो मुझे मिसिंग दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के मार्जिन्स की बात की जाए, वो ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट की बात की जाए, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। तो मेरे हिसाब से नंबर्स फ्लैट मैं कंसिडर करूंगा, बट चूंकि इस प्राइस शूटिंग के हिसाब से कंपनी छोटी है, तो हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो मिसिंग है। बट नंबर्स मोटा मोटी का मुझे ओके ओके दिखाई दे रहे हैं। चाहे हिंदुस्तान फूड की, तो चाहे 600 का लेवल अभी ब्रेक नहीं कर पाया। अब देखना बनता है कि इस पर जो कमेंट्री हो, जो नंबर्स हैं, वो हमें कैसे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफएमसीजी के जो नंबर्स मैंने अभी तक एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें तो मुझे नंबर्स ठीक ठाक लगे, बट एक आध जगह पे ना कोई कोई बिजनेस ने, कोई कोई स्टॉक ने थोड़ा मार्जिन्स में डिसअपॉइंट किया है। अब इन्होंने कैसे, अगर मार्जिन्स में डिसअपॉइंटमेंट नहीं किया तो स्टॉक रॉकेट बनने की तैयारी कर सकता है। मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट हुए और टॉप लाइन वैसे नहीं आए जैसे हम लोग सोच रहे हैं, तो खरीदने का मौका मिलेगा, तो ऑफकोर्स ये कंपनी अच्छी है। अब गैस नंबर्स के बाद ही जज करेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म में इसको क्या करना है, ऐड करना है या फिर इधर पे बने रहना है। बात की जाए इंडिया मल्टीनेशनल की, एक शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अगर B2 बिजनेस में आप देखें, शानदार इसलिए नहीं कि स्टॉक भाग गया। अगर आप बिजनेस एनालिसिस करें, आपको अच्छे से पता है कि मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है B2 बिजनेस का, ये कंपनी उसमें लीडर है। ऑल दो इस बीच में तो जो करेक्शन हुआ था ना, काफ़ी लोग पैनिक भी हो गए थे, बट मैंने आपको हमेशा बताया कि टाइम देना पड़ता है। 3600 बीच में आया था दोस्तों, उसके बाद 2000 पॉइंट के आसपास करेक्शन के बाद रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इस बार गैस नंबर्स में तेजी उतनी नहीं थी बॉटम लाइन में, बट टॉप लाइन में कैसे अगर आप जाकर देखें ना, जो कि मैंने एकदम कोड आपको बताने की कोशिश की थी, वही हमें देखने को मिला। ऑल द बोनस की वजह से थोड़ा बहुत चीयर का माहौल है, बट कंपनी ने कैसे जो पेन दिया था ना, वो थोड़ा थोड़ा गेन में विटनेस हो रहा है। एवरेजिंग करने का मौका नहीं मिला, वो पछताइए मत, बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो कंपनी के मार्जिन्स डिस्टर्ब हुए हैं, इससे बेटर मार्जिन में अलग कंपनी है जो बहुत ही लो पी में ट्रेड कर रही है, उसमें अभी मौका है। तो आपके पास कोई भी लेवल्स में तो बने रह सकते हैं। ऑफकोर्स कंपनी ने 1:1 का बोनस भी अनाउंस किया है, तो जैसे कैसे अभी ना इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल्स को तोड़ा है। उसका कैसे जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है ना, ये 6000 के ऊपर अगर जाएगा, बंद होगा, तो शायद हमें 6300, 6500 और उसके बाद 7000 के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। तो जिनको निकलने का मौका मिले, जो बार बार कमेंट कर रहे थे, वो अपना कॉल ले सकते हैं। ऑल दो गैस कंपनी के नंबर्स मोटा मोटी मैं बोलूँगा बहुत ख़राब मैं नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छे नहीं बोलूँगा, ख़राब मैं इसलिए नहीं बोलूँगा बिकॉज कंपनी के टॉप लाइन बढ़े थे, बॉटम लाइन डिक्रीज हुए, उसके मल्टीपल रीज़न। और Q4 में हमेशा इनके वीक परफॉर्मेंस होते हैं और Q1 हमेशा अच्छा होता है। अब देखते हैं कि Q1 में कंपनी इस बार कैसा परफॉर्मेंस करती है। एटी की बात की जाए, JP मॉर्गन ने गैस बहुत लोग को लॉलीपॉप खिला दी। अब JP मॉर्गन जो टारगेट है ना, वो मेरे हिसाब से गैस इनके नंबर्स के बाद बहुत ही अनरियलिस्टिक दिखाई पड़ता है। वो 520 आने के लिए ना मार्केट को कम से कम यहाँ से 15-20% गिरना पड़ेगा। मैं इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूँ या फिर स्मॉल कैप मिड कैप की। आज भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई की पास ही था। मतलब ये नहीं है कि आपने 270 में नहीं लिया, 280 में नहीं लिया, 300 में नहीं लिया, वही घूम फिर के आएगा। 900 पे आप खरीदेंगे, बोलेंगे सर आपने तो बताया था। 900 पे खरीदेंगे तो एक बार मत खरीदिएगा, और 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। अगर आप कोई स्टॉक को चेस कर रहे हैं ना, एक बार में खरीदेंगे, पैसे आपके कल फंस सकते हैं। बिकॉज स्टॉक की पी की बात की जाए, महंगा है 67 के पी पे। तो क्या कंपनी ख़राब है? बिल्कुल नहीं। सेंचुरी का इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में दर्ज कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपको इसके पहले इसका बिजनेस मॉडल बताने की कोशिश की, तो वही कहानी होती है, देखते देखते लोग खरीदते ही नहीं है। बीच में तो कैसे स्टॉक गिरा भी था, कितने लोगों ने खरीदा था। आज गिरने का वेट कर रहे हैं, कल नहीं गिरेगा, 1000 का लेवल टूटेगा, वो खरीद लेंगे, 1200 जाएगा स्टॉक, फिर से 800 आ जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उन्होंने लेंगे। तो ऐसा मत करिए। अगर चेस कर रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक वे से SIP करिए। और लिए हैं जिनके बेस बन गए ना 270, 280, 300 के लेवल पे, उनको बेचने की क्या ज़रूरत है। अगर स्टॉक यहाँ से कभी ना कभी डबल हुआ ना, उनके पैसे समझ रहे हैं 6-7 गुना हो जाएंगे, 8 गुना हो जाएंगे, और डिविडेंड का तो मज़ा अलग मिलेगा। तो जिनकी बहुत ही इनिशियल लेवल पे बाइंग थी, उनको तो मज़ा आ रहा है। बट इधर पे मेरे हिसाब से IT में जो अच्छी कंपनी उसमें डिस्काउंट है। लेकिन यस, एक बात तो ये भी है कि जो ग्रोथ वाली कंपनी है IT, जैसे इस बार न्यूजन ने नंबर्स बहुत ही अच्छे पेश किए, परसिस्टेंट ने बहुत ही शानदार नंबर्स पेश किए,
कोफॉक के नंबर से मुझे ख़राब नहीं लगे अगर आप अंदर से पढ़ें, और इनके नंबर से बहुत ही जानदार और शानदार थे, तो चेस ना करें। मौका मिलेगा तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल है। रेट की बात की जाए, मुझे लगता है कि इनके लिए जो चैलेंजिंग पीरियड था ना 22-23, इससे ख़राब हो नहीं सकता था। कोविड में भी गैस इनकी मार्जिन्स में इतनी गिरावट नहीं थी जो कि हमने 22-23 के रशिया क्रॉन के बाद विटनेस की थी। लगता है कि इसकी फॉरवर्ड लुकिंग 26 तक 25 तक ये स्टॉक इधर से अच्छा खासा मोमेंटम बना सकता है, बिकॉज मेरे हिसाब से गैस मार्जिन्स में कम से कम इनके 20% के आसपास इंप्रूवमेंट आने वाले 18 महीने में हो सकते हैं। और वही दोस्तों इनके कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करेगा, बिकॉज कंपनी के टॉप लाइन ह्यूमंगस नहीं है, बट बॉटम लाइन और मार्जिन्स की वजह से इस कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट मल्टीपल अगर बनी है, तो आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और ऐसा भी करना चाहते हैं हम, तो इस लेवल पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ आप बाई कर सकते हो। इसी फर्स्ट बैंक की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो नंबर्स इस कंपनी ने अभी के टाइम पेश किए हैं और एनपीए के फ्रंट के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी में हमने बूस्ट देखा है, कंपनी ने कैसे अपने मैनेजमेंट की तरफ से ना कोई कसर नहीं छोड़ा, अपना बैंक का जो बैलेंस शीट है उसको बहुत ही क्लीन कर दिया है। लगता है कि इसकी जल्दी ही इस कंपनी में सॉलिड आ सकती है री रेटिंग। अब देखिए दोस्तों, मैं एक आपको कॉशियस बताना चाहता हूँ, रीज़न क्या है। 19 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब 42,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, 19 का पी है। प्रॉब्लम वाली बात क्या हो जा रही है कि अभी तक दोस्तों जितने भी बैंक है ना, सबके नेट इंटरेस्ट मार्जिन लाइफ टाइम हाई पे है। बहुत से एनालिस्ट का मानना है ना, ये सबसे सुपर साइकिल है बैंक का, और इतना मार्जिन शायद से कंटिन्यू ना हो। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आने वाले कल में अगर होती भी है, तो बैंक को लेकर अभी का एग्रेसिव मत होइएगा। जिनकी बैंक की होल्डिंग पहले से है उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा है, उनके पैसे तेज़ी से बन रहे हैं, पर जो अभी बैंक में निवेश करेंगे, जो कंपनी डिस्काउंटेड मिल रही है, जो सेक्टर डिस्काउंटेड मिल रहा है, उसको छोड़ के उनको एमओएस नहीं मिलेगा, तो चेस मत करिए। एसआईपी करना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो, किसी बैंक भाग रहा है पैसे लगाते हैं, और बैंक यहाँ से 10% भाग के फिर 3 साल 1.5 साल झुला दिया, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए का ट्रेंड समझिए, एलोकेशन समझ के आप होल्डिंग करें। जिनके कैसे बैंक में पैसे बने ना, वो काफ़ी डर रहे थे 2020-21 में, और उसके बाद कैसे इतिहास बोला, इतिहास दिखाया कि कैसे 2 साल में बैंक ने सबको आउट परफॉर्म किया। मेरे हिसाब से नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, तो एक बार जो नया ऑल टाइम है ये लगने दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो सर्टेन स्टॉप लॉस से घुस सकते हैं फ्रेश एंट्री थोड़ी सी क्वांटिटीज़ में, और लिए हम कोई भी लेवल में, तो अच्छी कंपनी परफॉर्मेंस वाइज कर रही है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। की बात की जाए, मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कल इनके नंबर्स कैसे आएंगे, बिकॉज कल इनके नंबर्स शेड्यूल है Q4 के। कंपनी तो के दोस्तों जो चार्ट पैटर्न है, इससे तो समझ में आ रहा है कि नंबर्स काफ़ी हेल्दी आएंगे, और जो भी नंबर्स आएंगे मार्केट इसको पहले से डिस्काउंटिंग कर चुका है। अब पत्ता खोलेगा, देखते हैं कैसा है, बट मेरे हिसाब से गैस इसने तो बजाज फाइनेंस को लास्ट 2-3 क्वार्टर से काफ़ी सरप्राइज़ किया, बट बजाज फाइनेंस है, तो ऑफकोर्स कैसे छोला फाइनेंस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। 550 के आसपास इनिशियल बाइंग लेवल हमारी थी। अब नंबर्स के बाद मैं देखूंगा, बीच में कैसे हमने फिर से बाइंग करी थी 700 के आसपास, आपको याद भी होगा। नंबर्स अच्छे आएंगे, बेटर गाइडेंस आएंगे, तो फिर से हम लोग अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं, और कम से कम गैस ऐसा प्रोसेस करते हैं अप ट्रेंड के चार्ट में, तो एवरेजिंग तो ज़रूर बनता है। लेकिन दोस्तों वो जो अप ट्रेंड का स्टॉक होता है ना, वो 5-5 साल की थ्योरी पे बिलीव करते हैं, तो ही करिएगा। शॉर्ट टर्म में 1-8 साल का नज़रिया है, कल स्टॉक रिवर्स होगा, ट्रेंड चेंज होगा, आप फंस जाइएगा। तो ऐसा गलती मत करिएगा, जो कंपनी में भरोसा है ना उसी बने रहेगा, तो बेटर होगा। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।